जितना छोटा नाम है लेकिन उसकी अगर शब्द की बात की जाए उतना भारी शब्द है। वो एक ख्वाहिश है जिसको पूरा भी किया जा सकता है। दरअसल आज हम इस शब्द को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका क्यों बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही उमंग और ख्वाहिश के साथ में कला को नया तरीके से उभारने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आज एक एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में। हम पहले आपको सीधे उनसे मिलवाते हैं, अमृता जी से, और उनसे बात करते हैं इन तमाम मुद्दों पर कि आखिर किस तरीके से उनके दिमाग में ये ख्वाहिश आई और आज इतने बच्चों को उनके सपनों को उजागर करने में आगे बढ़ रही हैं। अमृता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि एक नई उमंग की शुरुआत कैसे हुई और क्या विचार आया कि इतने बच्चों के लिए काम करना है और उनके सपनों को आगे बढ़ाना है? मैंने ये एनजीओ एक छोटा सा शुरू करा है जिसका नाम है नानक साईं ट्रस्ट। एक उमंग, एक भरोसा, एक विश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। इसी उमंग और विश्वास से हमने एक नई उमंग की शुरुआत करी। ये एक एनजीओ है नानक साईं चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी स्वर्गीय मदर लेट मंजीत कोचर के नाम से हमने शुरू किया गया है। तो जब हमने एक नई उमंग की शुरुआत की तो हमें बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे मिले जो ड्राइवर्स के, पियंस के, नर्सेज के बच्चे थे जिनको रुचि थी आर्ट करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, वो मीडियम नहीं था। तो हमने कहा कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अर्पणा कौर जी ने हमें ये एकेडमी दी। नानक साईं चैरिटेबल एनजीओ जो मेरा ट्रस्ट है, हमने पूरे साल इनकी रिफ़्रेशमेंट्स के पैसे दिए, आर्ट मटेरियल के पैसे दिए। और राम ओमकार जी एक आर्टिस्ट हैं जो एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने टाइम निकाला और हर हफ्ते 3 क्लासेस, हर महीने 4 क्लासेस ली। 1 साल से ये जाली चल रहा था। तो हमने कुछ 28-30 बच्चे इकट्ठे करे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो गरीब थे, जिनके पेरेंट्स ने कहा कि हम आर्ट के लिए पैसे नहीं दे सकते। लेकिन हमने सोचा कि नानक साईं के माध्यम से, नयन नवेली गैलरी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, इन बच्चों को एक मौका देते हैं। और तब हमने शुरुआत की इस एग्जीबिशन की एक नई उमंग। आज 1 साल बाद ये 38 या 29 बच्चों का जो काम है, आस्ते आस्ते बहुत बच्चे जुड़ गए और ये पूरी एग्जीबिशन हमने पुट अप करी है अर्पणा कौर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में। इस एग्जीबिशन के पीछे 3 लोगों का हाथ रहा है। एक मेरे एनजीओ नानक साईं ट्रस्ट का, एक अर्पणा और अजीत कौर जी का, और एक राम ओमकार जी का। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व और क्रेडिट मैं देना चाहूँगी इन बच्चों को जो रोज़ आते थे, लगन से काम करते थे और उनको ड्रॉ और पेंट करना भी नहीं आता था, लेकिन आस्ते आस्ते देखिए ये कहाँ तक पहुँच गए। अमृता जी, अभी तक आपके एनजीओ में जिस तरीके से आपने बताया बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि जो बच्चे गरीब हैं वो नई चीज़ों के लिए पे कर सकते हैं। अभी तक कितने बच्चे आपके एनजीओ में आए हैं और आगे क्या कुछ सोच के रखा है? ये जो एनजीओ नानक साईं है, मेरी मॉम मंजीत कोचर के नाम पे आधारित है। वो एक बहुत एमिनेंट डॉक्टर थी, एक गॉड फियरिंग पर्सन थी और वो बहुत सेवा भाव करती थी। तो ये एनजीओ की शुरुआत हमने कोरोना के टाइम से करी। तो हम हर उस माध्यम से समाज के पास आना चाहते हैं, चाहे वो फूड की समस्या हो, चाहे वो मेडिकल समस्या हो, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की समस्या हो। हम हर वे से नानक साईं के थ्रू समाज की हेल्प करना चाहते हैं। इससे पहले भी हम बहुत चैरिटी आर्ट फंड्स कर चुके हैं, हम टर्मिनली इल बच्चों की मदद कर चुके हैं। कोरोना के टाइम में हमने 500 किलो राशन बस्तियों में देखा था। तो जो डिमांड होती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। कोरोना के टाइम पे राशन और खाने की डिमांड थी, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और मेडिसिन की डिमांड थी। लेकिन उसके बाद हम बहुत और चीज़ें करते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का आर्ट। ये एनजीओ वी हैव कम फॉरवर्ड इन नानक साईं टू हेल्प सोसाइटी, टू गिव बैक टू सोसाइटी, कि हम कुछ ऐसा काम कर सकें, हम सोसाइटी को वापस दे सकें। क्योंकि मेरी अपनी एक आर्ट गैलरी है जिसका नाम है नयन नवेली गैलरी, और वो एक कमर्शियल गैलरी है, बट उसके थ्रू भी मैं बहुत चैरिटी करती हूँ। मैं बहुत आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ और हमें नहीं पता इन छोटे बच्चों के साथ जिसको हमने मौका दिया, आगे जाके कौन हुसैन बने, कौन पिकासो बने, कौन अंजलि इला मेनन, कौन फ्यूचर हुसैन बने। शायद इन्हीं बच्चों में से कोई एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाए जो भारत का और देश का नाम रोशन करे। हर चीज़ के पीछे एक लगन होनी चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए और एक सच्चाई होनी चाहिए। वेरेवर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ सच्ची लगन हो और परिश्रम हो तो भगवान रास्ता ज़रूर दिखाता है। तो हमने इन बच्चों को एक इतना अच्छा मौका दिया और आप देख ही सकते हैं कि कितने सुंदर काम है।
करते करते हमारे पास 30 बच्चों के काम हैं एंड वी हैव ओवर 130 वर्क्स ओवर हियर, ऑल डन बाय द चिल्ड्रन। और उन्होंने इसी गैलरी में बैठ के, यहीं बैठ के वो काम किया है। और मैं क्रेडिट राम ओंकार जी को देना चाहूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और वो हर हफ्ते आए। अर्पणा कौर जिन्होंने ये फैसिलिटी दी कि वो एसी और पंखे में बैठ के इस गैलरी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट राम ओंकार जी और अर्पणा कौर जी को देना चाहूँगी। और नानक साईं इस कॉज से तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन आगे वो हर एक चीज़ से जुड़ा रहना चाहता है जिससे हम समाज की हेल्प कर सकें, बच्चों की हेल्प कर सकें, सपोर्ट करें। आज हमने सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन करी है, कल हम स्कल्पचर भी करना चाहते हैं, क्ले भी करना चाहते हैं। हम हर माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे देश के बच्चों को ये चांस देना चाहते हैं कि वो अपना शेयर टैलेंट निकालें। लेकिन ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेट्रो बदल के आते थे, जो रिक्शा बदल के आते थे यहाँ तक, और आज ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि नानक साईं, राम ओंकार जी और अर्पणा जी ने मिल के ये एग्जीबिशन क्रिएट करी है और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अमृता जी, जैसे कि आपने बताया, देखिए ज़िंदगी में मार्ग बहुत होते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलना, कह सकते हैं कि आपका जो एनजीओ है वो लगातार ये काम कर रहा है। यहाँ पर एग्जीबिशन का जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से इन तमाम पेंटिंग में सबसे बेहतर पेंटिंग आपको कौन सी लगती है, आप दिखाएं और उसके बारे में कुछ बताएं, वो आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इसका जवाब देना कि कौन सी पेंटिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर एक बच्चे ने मेहनत करी है। किसी ने कृष्ण जी भगवान बनाया है, किसी ने अपने क्या कहते हैं स्कूल के बच्चों की फीलिंग्स बनाई हैं, किसी ने अपने माता पिता को बनाया है, और कुछ बच्चों ने रोबोट्स और राक्षस भी बनाए हैं। तो वो अपने बच्चों के अंदर की खुशी थी जो उन्होंने बाहर निकाली है। तो मेरे लिए ये कहना कि कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी है वो तो मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह पाऊँगी कि हर एक पेंटिंग में एक जो भाव आप देख रहे हो, एक जो आप कलर देख रहे हो, एक जो रुचि देख रहे हो, वो बच्चों की अपनी अंदरूनी फीलिंग है। उन्हें जो बनाने की इच्छा हुई उन्होंने बनाया। कुछ कुछ बच्चों ने पेड़ पौधे ही बनाए, कुछ कुछ बच्चों ने गाँव की लड़कियाँ बनाई मटके के साथ, कुछ कुछ बच्चों ने बहुत सारी, आप देखोगे यहाँ पर बुद्धा बनाए हैं, गणेश बनाए हैं, आप इधर देखोगे औरतों की फेसेस बनाई हैं। तो आई थिंक बच्चों ने वही बनाया है जो उनका मन करा है। और आई थिंक बचपन में एक मासूमियत होती है, एक बचपना होता है, वो यहाँ पर आया है। लेकिन हम बड़े बड़े आर्टिस्ट तो कमर्शियल हो जाते हैं कि हम ये बनाएंगे तो ये बिकेगा, हम ये बनाएंगे तो हमें इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन बच्चों के मन में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके मन में होता है कि हमें पेंटिंग करनी है और मन से पेंटिंग करनी है। तो आई थिंक हर एक पेंटिंग में एक एहसास, एक भावना, एक परिश्रम और एक लगन, हर एक पेंटिंग में ये चारों चीज़ें दिखती हैं। और हमारे बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा करा है। और अगर आप टूर करोगे यहाँ तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने एक वॉल एक बच्चे को डेडिकेट करी है। 10 बच्चों का एक काम है, 5 बच्चों का एक काम है, बट इनमें छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं। बच्चों की खुशी, बच्चों का बचपनापन, बच्चों की इनोसेंस। एक बच्चे ने तो अपनी माँ और 2 बच्चों को बनाया है और उसने कहा कि मैं मम्मी के साथ खेलता था और मेरी मम्मी 2 बच्चों को पकड़ती थी, तो उसने वो बनाया है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और मुझे मन से बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान जी ने हमें ये मौका दिया है, गुरु जी ने हमें ये मौका दिया कि हम आगे आ पाए और इतने बड़े से स्केल पे एग्जीबिशन कर सके। आज आप उन सारे बस्ती के बच्चों से मिलोगे, उनके पेरेंट्स से मिलोगे और वो सब आ रहे हैं। और हमने एक फॉर्मल इनॉग्रेशन करा है इन बच्चों के सम्मान पे। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस तरह हम बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस कमर्शियली करते हैं, उसी तरह हमने लगन और प्यार से यही भी करा है कि सबको लगे ये हमारा देश का भविष्य है, एक नई उमंग। ये हमारे जीवन की फ्यूचर की उमंग है बच्चे। जिस तरीके से आपके चेहरे पे वो खुशी देखी जा सकती है, साफ तौर पे वो बयां हो रही है कि आप कितनी खुश हैं और जो आप लगातार इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं। लगातार मैं ये बात बोल रही हूँ कि काबिल तारीफ़ है। लेकिन आपने जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया कि सभी पेंटिंग में हर किसी का परिश्रम है, लगन है, मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन अगर एक गुरु के नाते चयन करना हो तो आप किस पेंटिंग को करना चाहेंगी? मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट आंसर कर सकते हैं राम ओंकार जी, जो आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, सिखाया है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे लिए कौन गुरु हैं, तो मैं खड़े होकर आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन अपनी माँ से मिली हैं, डॉक्टर मंजीत कोचर। वो बहुत दया धर्म का काम करती थी, रोड पे जाके दाल सेवा करती थी, लंगर सेवा करती थी। तो वही मेरे लिए गुरु हैं जिन्होंने मुझे इस मार्ग पे चलने की
इंस्पिरेशन दी, तो मुझे लगा उनकी डेथ के बाद, उनके मरने के बाद, कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए हर वे में, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे वो फूड की हेल्प हो, चाहे वो बच्चों के भविष्य की हेल्प हो, चाहे वो एजुकेशन सपोर्ट हो। तो मेरे लिए तो मेरी गुरु मेरी मदर ही हैं। लेकिन जहाँ तक इस चित्रकारी एग्जीबिशन की हम बात करते हैं, तो वो आपको राम ओमकार जी बताना चाहेंगे, जो इनके टीचर रहे हैं, जो एक बहुत अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपना समय निकाला, अपना काम छोड़ा और हर हफ्ते आए। बहुत लगन लगती है एक साल में हर हफ्ते आना, तो वही बता पाएंगे कि बेस्ट कौन सी है। जहाँ तक आपने बोला कि एक मेरे लिए सबसे इंस्पिरेशन पॉइंट क्या है, कि मुझे हमेशा मेरी माँ की डेथ के बाद ये हमेशा एक इंस्पिरेशन मिलती रही कि अब मुझे उनका नाम आगे बढ़ाना है, और हमें अलग अलग मौके मिलते रहते हैं। ये तो एक एग्जीबिशन है। हमने अपनी जब नयन नवेली गैलरी, जो मेरी गैलरी जीके में है, जिसकी शुरुआत करी थी, तो हमने अंजलि ईला मेनन, जो बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनकी सपोर्ट से करी थी। और हमारा जो फर्स्ट शो था वो चैरिटी शो था। हमने कुछ 12 लाख रुपए कमाए थे, और वो सारे गरीब बच्चों और टर्मिनली इल बच्चों के लिए गए थे। सो नानक साईं चैरिटेबल ट्रस्ट मेरा ट्रस्ट जो है, और जो नयन नवेली गैलरी है, जो भी मेरी गैलरी है, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये हम आज नहीं रुक जाएंगे, हम आगे भी आगे बढ़ते रहेंगे, और हर उस वे से हेल्प करेंगे जिसमें हम कर सकते हैं, और स्पेशली आर्ट की फील्ड में, बिकॉज मैं आर्ट से जुड़ी हुई हूँ। तो ये थी अमृता जी, जिन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से ये बात बताई है कि एक बच्चा जब पैदा होता है और जो कुछ भी सीखता है, आगे बढ़ता है, वो अपनी माँ से सीखता है, संस्कार को प्राप्त करता है। और आज यही वजह है कि जिस तरीके से अपनी माँ की से शिक्षा लेकर के अपने उनके जो सपने थे, जो वो पूरे ना कर सकीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से लगातार अमृता जी काम कर रही हैं, और उन बच्चों को एक नई उमंग की तरीके, वाकई कहना गलत नहीं होगा, नई उमंग की तरीके एक ख्वाहिशों को पूरा कर रही हैं, और अपने उनके सपने को साकार कर रही हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।